वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी आगे आने वाले अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे हमेशा, है ना। और शेयर कर देना, ठीक है। तो आज चलो मैं आज से स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करना है, बेसिकली मैं बताऊंगा कि उस तरह के, चूंकि हेलो, हेलो हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, क्या हुआ? बोर्ड सही है, ठीक है। हाँ, ठीक है बोर्ड। बोर्ड सही है ना सर? हाँ हाँ, ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक हो गया, रिजॉल्व, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। स्टार्ट कर। ए, एक सेकंड सर, नीचे कहाँ तक जा रहा है? मेन दिक्कत पता नहीं सर, हर बार इसका एंगल का ही चेंज हो जाता है, एंगल तो वही रखता हूँ बार बार। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर सही आ रहा है फिजिकल। ठीक है सर। हेलो सर। लाइव है, हेलो, लाइव है आप। अच्छा, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी आप इसको कह सकते हो, आप इसको डायरेक्ट लिखो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ थोड़ी देर के लिए डिले हो गया, है ना। अभी कुछ बीच में ब्रेक करना पड़ा हम लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए आज जो है मैं क्या स्टार्ट कर रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रीवियस ईयर, यानी कि पहले के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं आज डील करूंगा, ठीक है। अब इस चीज को मैं आज बताऊंगा कि आखिर कैसे क्या होना है, कैसे क्या करना है ना। सारी चीजों को अब आज मैं ये बताऊंगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस भी देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है, इसको देख लो, क्योंकि आज का टॉपिक यही होने वाला है हम लोग का। तो देखो यहाँ पे है, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, कि देखना है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। तो हम लोग देख लेते हैं भाई क्या क्या है हमारे पास। तो फिजिक्स का जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन, फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। बात समझ में आ रही है तुम्हारी, है ना। ये सारी चीज चलो देखो। तो देखो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं। मैं आपको बारी बारी से वो सारे कलेक्शंस के लिए मैं डील करूंगा क्वेश्चन, ठीक है। कि कौन से क्वेश्चन, देखो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, है ना। उस चीज को देखना है हम लोगों को, जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारी चीजों को हम लोग को देखना है, देख करके सॉल्व कर लेना है ना। कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शंस को मैंने रखा है जो कि आपके लिए मैं अभी बताऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे लिए क्या होता है, देखो कुछ ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ ओम्स लॉ को क्या कहता है कि आप उसका जो है क्या करो, कि ओम्स लॉ क्या है उसको आप बता दो। ओम्स लॉ को बता देने के बाद
आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि बताओ भाई ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में इतने सारे ये इतने मैग्नीट्यूड का करंट, इतने एम्पियर का करंट जा रहा है ना। तो इसमें कितने करंट, मतलब उसमें क्या वोल्ट का क्या रोल है, कितना वोल्ट होगा, है ना, कितने मतलब उसकी कभी कभी रेजिस्टेंस भी पूछ दिया जाता है कि रेजिस्टेंस कितने होंगे, है ना। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को आपको डाल दिए जाते हैं कि अब आप जो है लगे रहो, है ना, मेहनत करते रहो, बनाते रहो क्वेश्चंस को, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि क्वेश्चंस को देखना है हमारे पास, जैसे एक 2020 थे, ये बताइए स्टेट्स ओम्स लॉ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट्स स्टेट्स ओम लॉ, है ना, ओम्स लॉ यहाँ पे, है ना, स्टेट्स है ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम्स लॉ को आपको बताना है कि ओम्स लॉ जो है ओम्स लॉ को लिख करके बताइए कि क्या होना है ना, ओम्स लॉ को बताना है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे? तो ओम्स लॉ को तो मैंने बताया कि ओम्स लॉ किसे कहते हैं, है ना। इसी में और भी, इसी में एक क्वेश्चन को, अब ये जो होता है ना, कितना क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में पूछ देता है, ठीक है। ये आपको जो है 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा इसका मार्क्स भी नहीं देता क्योंकि छोटा सा स्टेट है। मतलब छोटा सा स्टेट कहने का मतलब छोटी सी दुनिया नहीं, बल्कि छोटा सा राज्य नहीं, बल्कि छोटा सा मतलब लॉ है जो कि आपको बताना है, ठीक है। आपको समझाना है कि आखिर क्या हो। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ये चीजें होती हैं हमारे साथ। तो ओम्स लॉ को जब लिखना होगा तो क्या करना है हम लोग को जानना है। तो सिंपल सा जवाब दे देना है, लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। लिखने का जो तरीका है देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ दी temperature will be constant will be constant then the flow of current is directly, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल directly proportional to the potential difference, potential difference, है ना, which is between 2 points या between which is two terminals, two terminals, है ना। इस तरीके से मैं लिखता हूँ, है ना। आप लोग भी इस तरीके से ही ओम्स लॉ को लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ भाई, ये जो इंक साहब, जो हमारे मार्कर साहब हैं, वो थोड़े से फीके पड़ गए हैं, तो मैं जरा सा इसको इंक डाल दूं ताकि अच्छे से आप लोग को विजिबल हो सके, है कि नहीं बात यहाँ पे? बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। जब तक विजिबिलिटी सही, अब जब तक आप लोग को दिखेगा नहीं आप लोग कैसे लिखोगे, है कि नहीं, वो कैसे लोगे? तो थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको प्यास लगी थी, गर्मी का मौसम सूख जाता है ना, जरा सा, तो इसको जरा सा पानी पिला दूँ, थोड़ा सा 2 घूंट दे दूँ, है ना। 2 घूंट दे दूंगा तो इसकी जिंदगी बच जाएगी, कहते हैं ना 2 घूंट जिंदगी के, है ना। 2 घूंट, इसको 2 घूंट जरा पिला दूँ ताकि ये भी अच्छा हो जाए, है कि नहीं। यहाँ पे यस, देखो मैंने पहले वाले को तो मैंने पिला दिया, तब तक तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, ठीक है। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं दूसरा वाला जब भरूं तब तक आप लोग का
यहाँ हाँ इसका स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए, है ना। ये देखो मैं इसको भी डाल दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इंक डाल दूंगा तो ये बहुत, ये लाइफ बच जाएगी बेचारे की, है ना, क्योंकि काफी ज्यादा ये जो है फीका पड़ गया था। तो थोड़ा सा इसको, चलो मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा इसका ढक्कन लगा दो, ठीक है, ये हो गया। मैंने इसको, मैंने, है ना, लगा दिया। चलो भाई हो गया। अब तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुम्हारे, है ना। कभी कभी क्या होता है इस क्वेश्चन में, देखो मैं वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, और इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं कि ये क्वेश्चंस जो है आपको और भी इसमें क्या क्या बदलाव लाया जा सकता है ना, इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है आपको बताना चाहिए, है ना। ये इसमें आ सकता है, जैसे कि ओम्स लॉ है तो कहता है इसमें, कभी कभी ये भी कह देता है कि आप क्या इसको कहता है कि प्रूव, है ना, प्रूव बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। देखो क्या सर क्या लिख रहे हैं सर आप, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात इसमें कर दिया जाता है। कभी कभी वेराइटीज ऑफ, जब क्वेश्चन बदलने का मन करता है एग्जामिनर सबको, तो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाएगी, तब सिंपल क्या करना है, इसका इस तरीके से ग्राफ खींच देना है, ठीक है, ये हो जाएगा। इधर आप इलेक्ट्रिक करंट को आई को रिप्रेजेंट कर देना, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे, है ना, ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसको ये कर देना, ये वाई एक्सिस होगा, तो इधर पोटेंशियल यानी पीडी को रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है, और इसका स्ट्रेट खींच देना। ये तो हो गया ग्राफ के थ्रू। अगर सर्किट के थ्रू अगर कहे कि सर्किट बना करके बताइए, ठीक है, तो सर्किट बनाने के लिए भी इसका जो होता है एक तरीका है, सर्किट बनाना पड़ता है। तो सर्किट बनाने के लिए क्या करना होगा तुमको, तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये लगाओ, बैटरी को जोड़ो, ये। अब यहाँ पर क्या क्या है, अब देखो थोड़ा सा मैं छोटा छोटा बनाऊंगा यहाँ पर। यहाँ पे देखो क्या करेगा, यहाँ पे तुम्हारा जो है क्या जोड़ेगा, एमीटर जोड़ेगा, क्योंकि एमीटर सीरीज में होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ले जाएगा ये रेजिस्टेंस ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या करेगा, अब जो है इसको जोड़ दिए तो इधर करंट को भी ले जा सकता है, तो यहाँ पे क्या करेगा तुमको, ले जाएगा और करंट को लगा देगा, स्विच को लगा देगा, सॉरी यहाँ पे ये स्विच कर देगा, ठीक है, ये हो गया स्विच तुम्हारा। या सिंपल केस से भी हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, रियोस्टेट लगा देता है। यहाँ से आपका जो है आई जब फ्लो करेगा, यहाँ से ये आपका जो है ये V दिखा देगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में रहता है हमेशा, वोल्ट मीटर जो है जुड़ा हुआ रहता है। ये इस तरीके से रियोस्टेट बता देगा, दिखा देगा। ये एमीटर हमने लगा दिया यहाँ पे, प्लस ये माइनस, यहाँ से ये करंट फ्लो करेगा, है ना। बात समझ में आ रही, तो कुछ इस तरह का आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। इस तरह से सर्किट बनाए, स्विच लगाए। यहाँ पे आप इस तरह का नहीं भी दे करके आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इस तरीके से लिख करके के भी लिख दोगे, यानी कि स्विच जो होगा वो इस तरीके से, यहाँ स्विच ऑफ करो ऑन करो, ये हो जाता है। यहाँ पे एमीटर लग गया, यहाँ पे वोल्ट मीटर, ये रियोस्टेट, ये रेजिस्टेंस आपका हो गया। यहाँ पे तो आप रेजिस्टेंस की बात करते हो, ये आपका वोल्ट कहता है। मतलब कि ओम्स लॉ को लिखने के इतने सारे वैरायटीज, यानी कि इस तरीके से आपको कह सकता है कि आप इसको बनाओ, है ना। क्वेश्चन ऑन विच रेसिस्टिविटी resistivity of a resistor depend depend
कहता है राइट द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टिविटी ऑफ अ रेजिस्टर डिपेंड, यानी कि आपको वो फैक्टर बताना है, रेजिस्टर का वो फैक्टर बताना है जिस पर कि आपका जो है रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। इसमें ये चीज पहले मैं इस बात पे डिस्कस करता हूँ, इसमें वेराइटीज कैसे बनाता है वो चीज मैं बताता हूँ। एक ही वेराइटीज से क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं। सिलेंड्रिकल इसमें लगा दिया, इफ वी हैव, ये आपको लगा देगा इफ यू हैव सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग वायर, ये पिछले साल के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। कंडक्टिंग वायर या मटेरियल कुछ भी लिख सकता है, उसकी मर्जी, उसका मूड पे, उसके मूड पे डिपेंड करता है। और मटेरियल कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर सबका जो थोड़ा दिमाग उमाग थोड़ा हिला हुआ रहता है ना, तो क्वेश्चन को बहुत हिला घुमा, वैसे ज्यादा नहीं हिलाता, लेकिन सीबीएसई में खास करके इन कुछ सालों में देखा गया है कि क्वेश्चन को जो है ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना के भेजा जाता है। मतलब वैल्यू बेस्ड कहने का मीन्स क्या है कि आपको एक फिगर दे दिया, कभी जैसे क्या होता है, कभी मान लो कि अब ऐसा भी होता है कि एक लड़का बच्चा बना दिया, उसके बाद वहां पे वायर लगा दिया, अब वो कह दिया कि भाई इसमें इतना करंट फ्लो कर रहा है ना, और उसके बाद इतना करंट फ्लो करेगा। तो कभी क्या होता है, पकड़ा हुआ बता देता है कि पकड़ लिया है। मतलब इस तरह के कंडीशंस तो क्रिएट नहीं करता है कि ऐसे, मैं एज अ जोक मैं बोल रहा हूँ, पकड़ा तो झटका कैसा फील होगा, है ना, किस तरीके से। कभी इस तरीके से होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पावर जनरेटर से क्वेश्चन पूछ देता है, यानी कि पावर कितना जनरेट कर रहा है ना। अब मान लो कि पावर सप्लाई हमारे घर में जो है 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, उसको हम डेली 1 घंटा जलाते हैं, है ना। 5 एम्पियर के करंट को 220 वोल्ट पे हम लोग डेली 1 घंटा जला देते हैं, है ना। तो अब बताइए कि उसका पावर क्या होगा, पावर क्या होगा। मतलब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को इस तरीके से लगा दिया जाता है। कभी कभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है, पिक्चर बेस्ड। अभी जैसे मैंने कैसे कहा कि एक लड़का है, उसको कितना कितना पावर के साथ उसको झटका लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट का फीलिंग होगा। बताओ भाई, 5 एम्पियर का करंट है, किसी को लग गया तो फिर क्या होगा। 5 एम्पियर का जो भी आप देखते हो ना, आप जनरली आप लोग अपने घर में जो भी होता है ना, खास करके जो पंखा का स्विच होता है, चाहे टीवी का स्विच होता है, या मतलब कहीं जो भी इस तरह के जो अप्लायंसेज होते हैं जो ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग 5 एम्पियर का स्विच वगैरह लगा काम चल जाता है। लेकिन वहीं अगर हेवी है, मान लो कभी आप रूम हीटर जला रहे हो, या फिर मान लो कि आप आयरन लगा रहे हो, या फिर वाटर मोटर लगाए हुए हो, है ना, तो वहां पे 5 एम्पियर के करंट से काम नहीं चलता। वहां पे आप 16 एम्पियर का स्विच लगाना पड़ता है, 10 एम्पियर का स्विच, 10 एम्पियर का स्विच लगाओ, 16 एम्पियर का। तो ये चीज होता है। तो एम्पियर जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है। आप पता चलता है कि वो कितना जो है इलेक्ट्रिक करंट को अपने से फ्लो होने के लिए देगा, ताकि वो क्या हो, उस पर किसी तरह का इफेक्ट। क्यों ये सारी चीजें होती हैं, किस चीज पे बात ये होती है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा, यानी कि उसका टेम्परेचर हाई होता है। ओम्स लॉ में देखते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे कहता है, लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता नहीं है, वो फ्लो होता है। तो देखो इससे कितने क्वेश्चंस निकल गए, ओम्स लॉ से कितने क्वेश्चंस निकल जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट हीट होने लगेगा तो ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड, या फिर क्या होगा, क्रॉस कनेक्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है, हीट होते होते दो वायर गया हुआ रहता है। आप देखते हो कभी कभी क्या होता है, वायर कनेक्ट रहता है। मान लो कि ज्यादा हीट हो गया, हीट होने के बाद क्या होता है, उसका जो इंसुलेटिंग बॉडी जो होता है, यानी कि जो वायर के ऊपर कोटिंग किया, मतलब प्लास्टिक का कोटेड किया हुआ रहता है ना, वो क्या होता है, बचाता है कि क्या होगा, बाद वायर सट ना जाए। वायर सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा, सामान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए वायर पे क्या करता है, प्लास्टिक कोटेड यानी कि चढ़ाया जाता है ना, कोटिंग किया जाता है, ताकि उससे क्या हो, प्लास्टिक कोटिंग कर रहा है, प्लास्टिक का ये कवर चढ़ाया जाता है। ये मत समझ जाना कि उस पर कोई मेटेलिक या कोई इंसुलेटिंग कोटिंग करता है, नहीं। प्लास्टिक कोटिंग यानी कि प्लास्टिक का कवर चढ़ाना, वो मैं कह रहा हूँ, ये समझना बात। तो क्या होगा कि हीट होता है, हीट होने के बाद क्या होगा, उसका कभी कभी देखते हो प्लास्टिक वाला जो कवर होता है वो भी जल जाता है, मतलब पिघल जाता है ना, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद क्या होता है, वो आपस में चिपक जाता है, क्या हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है, कभी कभी ब्लास्ट भी कर जाता है, मतलब कनेक्शन टूट जाता है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो ओम्स लॉ से,
उसके मन के ऊपर है। अगर एग्जामिनर जो है थोड़ा सा अगर मान लो घर वगैरह से झगड़ा वगड़ा होकर के आया है ना, तब समझ जाओ कि कभी ना कुछ क्वेश्चन ऐसा डाल देगा जिसमें कि स्टूडेंट फंस जाए। तो ये इतनी जो चीजें मैंने रामायण कहानी जो बोली कि सर ऐसे ये जो मैंने बताई, ये सिर्फ मैंने बताई कि क्वेश्चंस ऑफ वेराइटीज हो सकते हैं। ये चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करा सकता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले तक क्योंकि बोला भी गया था, मैंने बहुत बार अपने चैनल के थ्रू मैंने बोला भी है, जो हमारा चैनल है उसके थ्रू मैंने बोला भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग को मिल जाएंगे, वो मैं करवाऊंगा, है ना। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही डिपेंड सिर्फ नहीं रहना है, आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि उससे कितने कितने तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, तो उस चीज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग को मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इधर बहुत सारे एग्जाम्स जब हो जाते हैं, जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो कहते हैं क्वेश्चन बहुत टफ पूछा था। क्वेश्चन टफ नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चंस को वही वेराइटी बना दिया जाता है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं। क्या होते हैं बच्चे सब क्या करते हैं, एक ही तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम रट लेते हैं, रट्टा मारफिकेशन, यानी कि ना तोताराम की तरह रट्टा मार देते हैं, रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्वेश्चंस जब वेराइटीज हो जाती है, बदल जाती है, मतलब बदलती नहीं है, क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस उसकी वेराइटी को बदल दिया, ठीक है। जैसे वही होता है ना कि अब आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो आलू जब सब्जी है तो उसकी बहुत सारी वेराइटीज किस तरह की सब्जियां बना सकते हैं, तो आलू वेराइटी का नहीं होता है। आलू जो होता है एक लाल होता है, एक व्हाइट होता है, कुछ ऐसे ही इस तरह के कुछ होते हैं ना, वेराइटीज ऑफ आलू। अब गर्मियों के मौसम में देखोगे वेराइटीज ऑफ आलूज में क्या होगा, पोटैटोज में क्या होगा, एक मीठा आलू मिलेगा, एक अच्छा आलू मिलेगा जो कि मीठा नहीं लगता है खाने में, वेराइटीज हो गया, बदल गया है तो आलू ही, लेकिन बदल गया, वेराइटीज बदल गई, है ना। कुछ खाने में टेस्टी लगते हैं, कुछ खाने में मीठापन जो आ जाता है, तो इस तरीके से हम वेराइटीज बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस की भी वेराइटीज होती है, बदल जाती है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए एक वेराइटी पे डिपेंड मत रहना। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, सारा दूंगा, जो भी है वो दूंगा, बट उससे रिलेटेड आप अपने तरफ से भी क्वेश्चंस को जब बनाते हो, जिस बुक से तैयारी प्रिपरेशन में हो उससे क्वेश्चन मुझसे पूछो, और मैं एक्स्ट्रा से भी आप लोगों को दे दूंगा। तो खैर, इतनी रामायण कहानी हो गई, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। कहता है राइट द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टर डिपेंड्स इफ यू हैव सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर और मटेरियल। ये पिछले साल 2022 का क्वेश्चन पूछा गया, टर्म 2 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, जिसके पास जो 2022 में जो क्वेश्चन जो आया है, जो टर्म 2 का जो एग्जाम में अपीयर हुए थे, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, उनके पास क्वेश्चन होगा, वो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 3 मार्क्स में दिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की 12 में है ये, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन बताते बताते याद हो जाता है, क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन नंबर में कौन सा क्वेश्चन दिया गया, वो सारा चीज दिमाग में फिट है, वो मैं बता देता हूँ, आप लोग देख लेना जाकर के, ठीक है। ये सारी, तो देखो इसमें करना क्या है, फैक्टर्स लिखना है ना हमको रेसिस्टिविटी का, है ना। हमने बताया है, जब रेजिस्टेंस में बता रहा था, और रेजिस्टेंस में मैंने जब रेसिस्टिविटी की बात की थी तो मैंने ये बताया था, है ना। मैंने क्या बताया था, देखो मैंने बताया ये था कि हमारे पास जो है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो है जो हमने कहा था, है ना, मैंने क्या कहा था, ये चीज को देखना है यहाँ पे। मैंने कहा था कि रेजिस्टिविटी, है ना, यानी कि जो रॉ है, रेसिस्टिविटी रॉ है, ठीक है। तो रॉ जो है ना, वो क्या है, हमारा जो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, RA अपॉन L, यही होता है ना, बस कुछ नहीं, ज्यादा स्टेटमेंट मत देना, है ना, स्टेटमेंट मत देना। कभी कभी तुमको ये भी मिल जाएगा, ऐसा भी कभी कभी तुमको मिल जाएगा, है ना। हमारे पास जो है ना कि बहुत सारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता है, जैसे लिखा हुआ रहेगा तुम्हारा ये रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल
to the length of the cylindrical wire ठीक है। रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर। देखो यहाँ पे है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बात समझ में आ रही है? क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। दूसरा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे ये, और उसके बाद ना ये लिख देना रॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। ये तो हो गया पहला। आप पहला, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पहले, उससे कोई फर्क नहीं। स्टेटमेंट मेरा सही होना चाहिए, फैक्टर मेरा सही होना चाहिए कि किन किन फैक्टर पे हमारा रेसिस्टिविटी जो है एक रेजिस्टर्स का, एक रेजिस्टर्स नहीं लगा सकते, रेजिस्टर का, बात समझ में आ रही? एक रेजिस्टर का रेसिस्टिविटी किन बातों पे निर्भर करेगा, यानी डिपेंड करेगा। ये चीज हो गया। दूसरा देखना क्या कहता है, दूसरा कहता है रेसिस्टिविटी is directly proportional है ना? बात समझ में आ रही है? क्या हमने लिखा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि इसका मीन्स हमारे पास क्या आएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीन्स क्या आएगा? यानी कि रॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया, ये हमारा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारा रेसिस्टिविटी है, आप इतना लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको ये ऐसे देख सकते हो, लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चल ठीक है। तो ये सारी चीजें, यानी कि मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए जो कि पिछले साल यानी कि 2022 में है ना, यानी 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस कराए। देखो ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं ना फिजिक्स में, ज्यादातर क्वेश्चन इस साल कुछ साल से मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, फिजिक्स के क्वेश्चन दे तो रहे हैं बट थोड़े कम कम दे रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं दे रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं दे रहे हैं। ज्यादा 3 मार्क्स में दे रहे हैं, 4 मार्क्स में दे रहे हैं। जैसे पिछले साल का एक 2022 की बात अगर कर लो, टर्म 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हारे ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 1 मार्क्स वगैरह में बहुत कम क्वेश्चंस रह गए हैं, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में। ज्यादातर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा रिसीव किया जाता है, मतलब ये किया जा रहा है, क्वेश्चन में कंडक्ट किया जा रहा है। इस वजह से तुम लोगों को ये चीज मैंने बता दी, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्या है कि जैसे कि ये 2 क्वेश्चंस हो गए, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और मैं बता दूंगा, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, है ना, वो भी ज्यादा नहीं है, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि पावर से वो ये सारी चीजें कि आपके पास इतने जूल की एनर्जी खर्च होने वाली है ना, कितने जूल की एनर्जी, तो इतने जूल की एनर्जी, यानी कि उसमें कुछ कुछ कंडीशंस दिए हुए रहते हैं। तो आप लोग क्या करो ना, देखो मैंने अभी बोला है, ठीक है, मैं इसको करवा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूं, पक्का? ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है, कर दो इसको जल्दी से, है ना। आप लोग को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ दिन तक चलेगा, जो क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए हैं, है ना, फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं न्यूमेरिकल में, वो मैं करवा दूंगा, मैं बता दूंगा। आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चन में, है ना, बताया जाता है कि आप बताओ कि कोई भी, जैसे कि हम लोग ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, है ना, तुम लोगों को एक क्वेश्चन और मैं डील करूंगा,
उसके बाद मैं बाकी की बातें कल करने के लिए छोड़ दूंगा, कल पे छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर मैं कुछ बातें कल के लिए भी तो होनी चाहिए, है ना। कुछ बातें कल के लिए होंगी, कुछ बातें, है ना, नहीं रहेंगी तो फिर काम कैसे चलेगा। ठीक है, ये चीज देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझना। गिवन मैं लिख दे रहा हूँ, गिवन मैं लिख दे रहा हूँ कि गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। कहता है, क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पर मीटर, ठीक है, डायामीटर दिया हुआ है ना, एंड डायमीटर दिया हुआ है। देखो एंड डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है आपको, तो कहता है आपको व्हाट कह रहा है, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि आपको कह रहा है कि आप हमें रेसिस्टिविटी बताना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे? देखो भाई, सबसे पहले तो लेंथ दिया हुआ है 1.20 मीटर, यानी 1.20 मीटर का दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लो आप लोग, है ना, पिछले साल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, इस तरह से रेसिस्टिविटी से रिलेटेड। डायमीटर दिया हुआ है आपको 0.4 mm का, तो 0.4 mm का जो डायमीटर है ना, आप उसको पहले चेंज कर दो, है ना। रेडियस कैसे निकालोगे? क्योंकि हमको चाहिए क्या, रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RA/L होता है। तो हमको एरिया भी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, क्योंकि रेडियस लेंथ से तो या फिर आपका डायमीटर से तो काम चलने वाला है नहीं, तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.4/2 mm है। तो mm अगर है तो इसको आप क्या करो, 10 टू द पावर, mm है ना, 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करो। देखो ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे, यहाँ पर मैं करूंगा, है ना, 4 जैसे कि 5 हो जाएगा ना, कितने हो जाएंगे टोटल, क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर होने का मतलब यहाँ पे हो गया आपका ये, क्या कहेंगे हम लोग इसमें, यहाँ पे आप जो है इसको ऐसे करो, एक यहाँ पे 5 हो, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 5 कर दो। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करो, आप इसको नीचे 10 ले जाओ, ठीक है। तो जैसे ही नीचे 10 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4, ये क्या, और ये हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू कितना हो गया, 10 का पावर, यहाँ पे जाएगा हमारे पास। बेसिकली जनरली हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये देखो 0.4 mm का है यहाँ पर। एक सेकंड, इसको फिर से बताओ, इसको देखो, इसको ना रेसिस्टिव आर रेडियस फिर से निकालते हैं, यानी कि 1 mm में कितना मीटर हो जाएगा, 1 mm देखो 1 mm है ना, तो 1000 से इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको जो है mm को मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे डायमीटर है तुम्हारा 0.4 mm, है ना, यहाँ पे mm, तो इसको क्या करना है, इसको करना है 1000, यानी कि मिलीमीटर है ना, तो मिलीमीटर यानी कि 1000 में चला जाएगा, है ना, यानी सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से फिर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 100 में हो जाएगा। होता है ना, जैसे कि हमारे पास क्या है कि आपका जो है 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर का हो जाता है ना, यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बन गया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो है अब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको कर दोगे कितना, वह आपको करना होगा 10, यानी कि 10, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर हो जाता है, यही होता है ना यहाँ पे, ये सारी चीजें होती हैं। यानी कि अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है हमको, mm में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि मीटर में है, तो हमको, यानी कि कहने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बन जाएगा कितना हमारे पास, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कितना, 10 mm, यानी कि हम लोग 10 mm को लेकर कर लेंगे कन्वर्ट। अब 10 mm का है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो टोटल, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.4 mm है, तो 0.4 mm, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर, डिवाइड करना है 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये जैसे ही -3 हो जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा कितना, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब रेडियस में कर दो, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.4 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 कर दो, इंटू यह हो जाएगा 10 का पावर -3 मीटर, डिवाइड करना है ना वहाँ पे, ये चीज हो जाएगा।
तो अब देखो यहाँ से पॉइंट को हटाओ, नीचे कितना हो गया 10 हो गया, ये से ये गया काम से, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 2 और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर कितना हो गया -4 मीटर। ये चलो देखो हो गया यहाँ पर, है ना, ये बन गया यहाँ पे 2 × 10⁻⁻4 मीटर का तुम्हारा रेडियस निकल गया। अब क्या करना है, एरिया को तो लगाना है, रॉ लेंथ हमको पता ही है, लेंथ हमारे पास मीटर में है ही, बाकी सारी चीजें तो हैं। तो यहाँ पे रॉ आर कितना हो गया हमारे पास 2.5 ओम इंटू एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। हमारे पास जो आएगा हम जो देखेंगे क्या देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर, अरे मेरा मार्कर कैसे गिर गया, मार्कर कैसे गिर गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर में देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर करने का मतलब कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 2 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया अपॉन कितना हो जाएगा, लेंथ हमारे पास कितना है 1.20, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पी यहाँ पे हो गया रॉ, है ना, देखो रॉ इज इक्वल टू हमारे पास चला जाएगा कितना 2.5 × 22/7 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 जब 4 हो जाता है ना, यहाँ पे तो 4 कर ही दो, 4 × 10 का पावर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और नीचे तुम्हारा हो गया 1.20। अब देखो यहाँ पे ये आ जा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास नीचे आ जाएगा तो 2.5 × 22 × 4 × 10⁻⁻8, नीचे हो गया हमारे पास कितना 7 × 1.20, क्या हो गया ना इतना। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे बारी बारी से सबको सॉल्व कर देना, ठीक है ना, बारी बारी से, जैसे डेसिमल को रिमूव कर देना, और डेसिमल रिमूव करोगे नीचे 10 इधर चला जाएगा, इसका करोगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 काटिए ना दो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो रॉ बच गया तुम्हारे पास कितना 25 × 22 × 4 यहाँ कितना हो जाएगा 10 का पावर -7 अपॉन नीचे कितना 7 × 120, ठीक है। इतना ये सारी चीजें हमारी हो गई, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास बन करके आ जाएंगी, है कि नहीं, बात समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड करोगे ना, देखो यहाँ से हम इसको क्या करें मिटा दें, ऊपर एक तरफ मिटा देते हैं, इधर चेंज करना तो, है ना। देखो ये अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो यहाँ पर जो है हमारे पास है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होना है, अब देखो सबसे बड़ी बात अब क्या आ जाएगी, अब बात जो होगी, अब देखो क्या होगा, अब हमारे पास जो है इसको कर दो, यानी कि अब मल्टीप्लाई कर दो, 100 हो गया, 100 यानी कि कितना 2200 इंटू 10⁻⁻7 हुआ ना, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा कितना 84, इतना हो गया, है ना, यानी कि ये हो गया, चलो ठीक है, ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, तो बचा कितना 220 इंटू कितना 10⁻⁻7 अपॉन 84। इसको जब डिवाइड करोगे कंप्लीटली तो ये तुम्हारा जो होगा 2.6 समथिंग इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा ओम मीटर। ये तुम्हारा रेसिस्टिविटी हो गया। यहाँ पे इस तरीके से तुम कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये तुम्हारा है। बात क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात समझ में आई? बात ये चीज समझ में आया सबको? देखो ये चीज मैंने कन्वर्ट जो किया है, ठीक है, कन्वर्ट जब करोगे तो इस तरीके से ही करना होगा तुमको। सबसे पहले एमएम में रहेगा तो तुमको करना होगा, है ना। यहाँ पर ये सारी चीजें, सॉरी यहाँ पे ना देखो यहाँ पे चेक कर लेना, या देखो सब सही बोल रहा है, 26.2 आएगा, ये देख लेना, ठीक है। हाँ तो डेसिमल देने की आदत है, डेसिमल पड़ेगा, 26.2 होगा, ठीक है ना, ये कर लेना। अब देखो यहाँ पे हम लोग सब जानते हैं कि 1 mm में इतना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इधर चला गया 10 mm हो गया। अब हमको कन्वर्ट मीटर में करना है ना, 1/100 मीटर नहीं बन जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो ना, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना, तो देखो यहाँ पे ही पुट कर दो सेंटीमीटर की जगह, तो 1000 नहीं हो जाएगा, तो 10 का पावर -3 हो जाएगा ना,
कन्वर्ट हो गया आसानी से, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये तुम्हारा आज हो गया। आज मैंने 3 क्वेश्चंस तुम लोगों को करवाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने करवाए, है ना, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो 2022 में पूछे गए थे टर्म 2 में, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना, अच्छे से, और भी मैं करवाऊंगा, अभी कुछ दिनों तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाया करूंगा, है ना, आप लोगों के लिए आता रहूंगा लेकर के, और आप लोग अच्छे से तैयारी करना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि क्वेश्चंस की वैरायटी बदल सकती है, वैरायटी एक ही टॉपिक से रिलेटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं, इसलिए एक क्वेश्चंस पे कभी डिपेंड मत रहना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, वो मैं करवा दूंगा, वो मैं करवाऊंगा और आऊंगा भी, मैंने वादा किया है, मैंने करूंगा, है ना। इसलिए आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास पेड मेंबरशिप है, आप उसको ले सकते हो, वहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है। मैं यूट्यूब पे मैं भी आऊंगा और वहाँ पे भी मैं क्लास लूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, जो कि कल होगा, सेम टाइम पे आऊंगा, ठीक है। देवेंद्र कुमार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो, रात में पढ़ाई करो, अच्छी से नींद लो, है ना। गुड नाइट, थैंक यू।